जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हमारी मनोवृत्तियों के कारण ही हम सुखी और दुखी होते हैं। इसकी चर्चा हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, नाना। पुण्यवान के प्रति मुदिता, प्रसन्नता। नकारात्मक विचार मत रखो। काफी लोग हैं, उनकी सोच ही होती है, दे कांट थिंक पॉजिटिव। अरे हमारे मित्र हैं परमादरणीय श्रद्धेय साहेब दादा, उनकी एक ही सूत्र है, थिंक पॉजिटिव रेस्ट विल फॉलो। ये थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक चिंतन होता ही नहीं है। ऑलवेज ऐसा हो जाएगा तो कुछ भी कोई अच्छा हो तो इसमें आपने यूं किया ऐसा, अरे क्या बात है। नकारात्मक में आसानी से हम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि असिद्ध करना बहुत कठिन होता है। उसको सिद्ध कैसे कर सकते बताइए। ओह, कोई एक संप्रदाय ऐसे कहते हैं कि कृष्ण अभी 5वें नरक में है। बताइए, वो संप्रदाय कहते हैं कि कृष्ण 5वें नरक में है, तो उस संप्रदाय के सामने हमको लड़ाई करने से क्या मतलब। कृष्ण 5वें नरक में है कि नहीं हमको तो पता है कहाँ है। हम समझते हैं भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम षोडशकला अवतारण था। अब उनको क्या तकलीफ है, बड़ा मुश्किल है। कुछ संप्रदाय लोग बोलते हैं कि हमारे ही ये सर्वोपरि भगवान है। अरे भाई, भगवान को क्लेश नहीं है, तुमको क्यों है भैया। ये हमारी दुर्भाग्यपूर्ण मनोस्थिति है। कभी किसी को 2 नंबर दिखाने की कोशिश मत करो, उसको हमेशा 1 नंबर बताओ। ऑलवेज गिव ए लिफ्ट। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में हम गए 65 की साल से। हमने किसी छोटी भी कन्या हो 6 साल की तो उसको माताजी बोलने का अभ्यास है। अगर आप उनको माताजी बोलते हो तो तकलीफ क्या होती है, किंतु बोले नहीं नहीं मेरी बिटिया को माताजी मत बोलो। दिस इज ए होल प्रॉब्लम ऑफ अवर माइंड। ओ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ओम भगवान ऐसा बोले तो क्या तकलीफ होती है। अबे तो सब लोग, कोई बड़ा आदमी ऐसे बोलेगा तो सब ऐसे ही बोलेंगे। हम अपने दफ्तर में बोलते हैं हरिओम भगवान, नमो नारायण, ओम भगवान, ओम प्रभु, तो सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू क्या रिफ्लेक्ट, हाउ यू शेयर। नकारात्मक का सदा ही सरलता से विश्वास कर लिया जाता है। दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि वह हमारे अहंकार को पोषित करता है। हम किसको मानते हैं जो हमारे अहंकार को पोषित करता है? वो
हमारी ईगो को पोषित करता है। यस, मैं क्या करूं? ये हमारे यहाँ इसका जन्मदिन ऐसा बोलने का अभ्यास, इनका प्रागट्य दिवस बोलने का अभ्यास है। हम सबके लिए प्रागट्य दिन बोलते, तो जिनके लिए बोला उनको मुश्किल नहीं है, किसके और के लिए बोले ये क्या है, उसको प्रागट्य दिन बोलते हो, बताओ मतलब क्या मतलब है। आपके लिए बोला तो मुश्किल बात है। किसी का अच्छा नहीं देख सकना, तुम आत्मघातक हो जाओगे। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति अपनी ही आत्महत्या करती है, स्वयं को विषाक्त करती है, विषाक्त। जब हम दुनिया भर में, वो हमारे यहाँ गुजराती में एक, मैं आपको शायद 3-4 दिन के पहले कह चुका हूँ कि एक ऊंट और लोमड़ी दोनों मिल गए थे, फिर भी सुन लो। ऊंट ने लोमड़ी से कहा, ये देखो तो ये लोमड़ी, देख तो सारी जगत में सब डामाडोल चल रहा है। क्यों? देखो ये तोते की चोंच ऐसी झुकी हुई है, बगले की गर्दन ऐसी झुकी हुई है, बाघ के नाखून ऐसे झुके हैं, हाथी की सूंड ऐसी है, क्या क्या है, और भैंस के सींग भी ऐसे हैं, कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी है, सब जगह में टेढ़ा मेढ़ा क्यों? ये जगत कैसा है भाई? सियार बोला, मेरे प्यारे सब लोग तो एक एक जगह टेढ़े हैं, मेरे प्यारे ऊंट तुम 18 जगह टेढ़े हो, देखो क्या? अन्यनु तो एक वांकू आपना 18 छे, बाकी एक जगह टेढ़े, आप तो 18 जगह हो। हमको किसी के दोष देखने से खुशी होती है, और किसी के दोष की पूर्ति हमें हाँ कोई कहे तो हम खुशी होते हैं। उचित नहीं है। हम दुर्भाग्य से ऐसी एक दलगल में फंसे हैं जिसमें बाहर आने के लिए हमको कोई साथ में आसमान का खुदा नहीं उठाएगा। अपना आत्मचिंतन करके, आत्मविश्लेषण करके, अपने आप को टटोल करके, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, अरे ये जो विश्व है वो दर्पण है, उसके सामने खड़े हो गए तो हमें हमारा ही अपना ही दर्शन होता है। जो सामने दिखता है वो मेरा प्रतिबिंब है। इफ आई एम ए रोग, आई सी एवरीवन इज ए रोग। इफ आई सी आई एम ए डिवोटेड वन, एवरीवन इज ए डिवोटेड वन। वो 5-7 दिन के पहले कहा भी था आपको, द्रोणाचार्य जी ने कहा दुर्योधन से, जाओ भाई एक नालायक को ढूंढ के लाओ। नहीं, उसको बोला एक अच्छे को ढूंढ के लाओ। बोले कि सज्जन को लाओ, वो दुनिया घूम के आया, कोई सज्जन नहीं है। युधिष्ठिर को कहा भाई दुष्ट को लाओ, बोले कोई दुष्ट ही नहीं है, सारे अच्छे ही है। हमारी अच्छी सोच में हम सबको अच्छा सोचेंगे। Is all your mind, it's all mind. So what is to be done? Mind your mind. पतंजलि यही तो कहते हैं। गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने बच्चों के लिए किताब लिखी ना, तो उसमें काफ़ी सारे रिडल्स हैं। डिवाइन लाइफ चिल्ड्रन में लास्ट चैप्टर में उसमें एक रिडल ये भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन मास्टर एंड स्कूल हेड मास्टर? What is the difference between the railway station master and school headmaster? So railway station master minds the train. Headmaster of the school trains the mind. Patanjali is teaching it to mind your mind. They are all gross, this is a shuttle. Mind your mind. क्या है? गुरु महाराज बोलते हैं MYOB, माइंड योर ओन बिजनेस। क्यों किसके जीवन में टांग लगाते हो भाई? तब संभव होगा जब आप गुणवान के प्रति प्रसन्नता अनुभव करते हो, किसी सुखी को देकर के सुखी होते हो, दुखी को देकर के उसके प्रति करुणा प्रदर्शित करते हो, पुण्यवान के प्रति मुदिता, प्रसन्नता और बुरे के प्रति उपेक्षा। ऐसा भी महर्षि पतंजलि ने कहा। निंदा भी मत करना बुराई की भी निंदा नहीं करना। नहीं, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, दिव्य जीवन
हो हमारा तेरे यश गाया, तेरे यश गाया। तेरा माने सबका, वो तेरा कहाँ है? वो मंदिर मस्जिद में गिरजाघर में नहीं बनता है, तेरे सभी का, सब में अच्छे गुण, उनकी प्रशंसा करो। तो हम अच्छाई की भी निंदा करना चाहेंगे। यदि हम बुराई की निंदा करेंगे तो निंदा करने का प्रलोभन तो होगा ही। बड़ा मुश्किल काम है। दो दोस्त मिलकर के इवनिंग वॉक में जाते, हमेशा तीसरे की ही बात करते। वो तो जानता है, रहने दे यार, बहुत देर से आता। आई डोंट नो, मेरे को लगा कि मैं ही जानता हूँ। अरे रहने दे, सारी दुनिया जानती, कोई बोलते नहीं। आई सो सैड, सो सैड। देख, छोड़ यार, जाने दे यार। दो मिलने के साथ में तीसरे की बात करना पसंद करते हो और रुचि दिखाते हो नहीं है, मगर सुनना अच्छा लगता है। हमारी रुचि क्या है? किसकी निंदा सुनना अमृत के समान लगता है। अपनी प्रशंसा सुनना जितना अच्छा लगता है, दूसरे की निंदा सुनना भी इतना अच्छा है। व्हाट ए पिटी। हाँ, बहुत बुराई की बहुत ज्यादा निंदा करने से बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं हम बुराई पर। Constant, continuous. If you keep on thinking of someone's बुराई, my dear friend, you will become a that kind of a बुरा वाला, बुराई वाला। बहुत जरूरी बात है भाई। जब आप कहते हैं कि ये गलत है, तो सोचना अपने आप को, कहीं मैं तो गलत कहने के लिए गलत नहीं हूं ना। हाँ, हम प्रूफ रीडिंग करते हैं। अभी एक शब्द है कि हमारा इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को हमने इम्यूनिटी ही लिख दिए। तो इम्यूनिटी तो सही लिखा है, मगर वो रात में 3 बज गया, नींद आ रही है प्रूफ देखते देखते, तो इम्यूनिटी को मिट्टी कर दिया। नीटी तो ठीक लिखा था, काट के मिट्टी कर दिया। फिर सो गए, सवेरे उठ के फिर पढ़ा, किसको काटा था? अरे ये तो सही था, उसको काट दिया था। जिसको आप गलत कहते हो, उस गलत को अपने आप में सोचो कि हम कहीं ऐसे गलत तो नहीं है, जरूर होगे ही। नहीं तो ये देखिए, बहुत जरूरी बात है, जिस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, सम्मोहित हो जाते हैं। कि हमारे पूज्यपाद श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे, डू नॉट जज, लेट ही बी जज। किसी का भी मूल्यांकन मत करो, नहीं, यू गॉट नो बिजनेस टू डू इट। ये काफ़ी सारी योगा कंपटीशन होती है, तो हमें बुलाए तो मना करते हैं, योग कंपटीशन का विषय है ही नहीं। कंपटीशन बोलने से क्लेश है, द्वेष है, अप एंड डाउन। योग तो हार्मनी है। योग इज ए म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल रेवरेंस। हाँ, स्कूलों में योग की प्रतियोगिता करे तो ठीक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं है। तो क्या कहा है हमारे जीवन में? क्या करना? आलोचना नहीं करना तुमने। देखिए, भोजन करने तो बैठते हो ना। हमारी दादी कहती थी, जब भोजन थाली में आता है ना, भोजन कांपता है, पता नहीं क्या बोलेगा। पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, बा 3 दिन से देख रहा हूं तुम रसोई में नमक नहीं डाल रही हो, बात क्या है? बा ने कहा, कभी कहते हो नमक ज्यादा है, कभी कहते हो कम हो, इसलिए मैंने डालना बंद कर दिया। आपके पास में रखा है, जितना चाहिए डाल लो। उस दिन से पूज्य बापू जी ने रसोई में नमक खाना ही बंद कर दिया। मैं नहीं कर सकता हूं, आप करेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है ना। आलोचना मत करो। आलोचना करने के लिए कुछ माताएं कहती, स्वामी जी क्या बताऊं, ये आपके भाई साहब है ना, कभी कुछ नहीं बोलते। मैं बोलती हूं, दाल कैसी बनी है? 28 साल से तो बना रही हो, वैसे ही बनी है। बताओ क्या बोलेंगे? एक ढंग है बोलने का। दाल कैसी बनी है? तुम खा लेना, पता हो जाएगा। बताओ क्यों आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जवाब क्यों सीधा बोल सकते हो? इट्स रियली वेरी गुड, बहुत अच्छी है। उस दिन बनाई थी ना, वैसे ही बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया। मैंने उसका पानी 2 बार पी लिया,
यू आर नॉट ए लूजर। नहीं, मुश्किल क्या है, होता नहीं हमसे ना। ध्यान दें कि हमको अपने जीवन में कहीं पर भी जाए, मुदिता, अच्छा काम करके के प्रसन्नता होनी चाहिए, मगर हमारी जो सोच है ना, सोच, उसमें भी हमको दूर रहना है। हमने बचपन में इस कथा को सुना था कि दो संत थे, दो महात्मा लोग। वो साधु लोग थे, भ्रमण करते करते एक मंदिर में, गांव के बाहर मंदिर होते ही वहां के रुके। बहुत ठंड थी, बारिश भी बहुत थी, ठंड भी बहुत है, बारिश भी बहुत है। अभी जो साधु है, दोनों में से एक ने कहा साथ में कोठी है, चलो वहां चले जाते हैं। हाँ, जाने पर पता हुआ कि वो कोई गणिका है जो संगीत करती है, नृत्य करती है, उसकी कोठी है। लोग बाग वहाँ आते हैं। तो उन्होंने दूसरे साधु ने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जाता हूँ। तो एक था, उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसको आश्चर्य हो गया, मेरे द्वार में साधु। महाराज जी आइए, पधारिए। कभी वहाँ कोई संत आए ही नहीं। वहाँ तो पैसे वाले लोग आते थे, पैसा फेंकते थे, नाच देखते थे। महाराज क्या क्या पता है उसने, बेटे बाहर बहुत ठंड है, सर्दी भी बहुत है, ये मंदिर में हम लोग रुके तो अगर आपकी अनुमति हो मैं। महाराज जी मेरा बड़ा सौभाग्य, आइए आइए आइए। वो उनको रुका दिया वहां पर। वो रात भर संगीत बंगीत चलना था। उन्होंने बोला आज नहीं, मेरे यहाँ संत आया, आज कोई गाना नहीं होगा। वो अपने कमरे में रही, महाराज अपने कमरे में रहे। और वो जो हमारा मंदिर में था, वो रात भर सोचता रहा, अरे क्या वो देखो मजा ले रहा है, नाच देखता होगा, गाना देखता होगा, बढ़िया बढ़िया खाना खाता होगा, बढ़िया तकिया में सोता होगा। रात भर उसने ये चिंतन किया। और ये जो हमारा साधु ही बोला, देख मैं क्या प्रारब्ध में आ गया, राम राम राम, मुझको यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरे आने की वजह से इसकी आज की आमद नहीं चली गई, मेरे को तो वहाँ मंदिर में रहना चाहता। वो नर्तकी के घर में रह करके, गणिका के घर में रह करके मंदिर का चिंतन कर रहा है, मंदिर वाला बैठ करके यहाँ चिंतन कर रहा है। और वो गणिका जो है वो क्या चिंतन कर रही थी, मेरा बहुत ही सौभाग्य कि आज एक साधु है, उनका मेरे यहाँ आगमन हुआ है। रात धरती कंप हुआ, तीनों मर गए। जो मंदिर वाला साधु था वो नरक में गया, मंदिर वाला साधु नरक में गया। गणिका क्या रहा था, वो साधु और गणिका दोनों स्वर्ग में गए। बोले क्यों? बोले तुम मरते मरते रात भर ये वासना का विचार कर रहे थे, और ये रात भर बैठ के ये लोग पवित्रता के विचार कर रहे थे। मृत्यु के समय हमारी सोच कैसी है? हम मंदिर में रह करके भी विष्ठा का सोच कर सकते। भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देखे थे, चील को देखा है, कहाँ ऊपर तक उड़ती है चील, किंतु मरे हुए सांप को देखती है। हम ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, सफेद कपड़ों को हम पहन लेते हैं, सत्यमेव जयते के बोर्ड लगा लेते हैं। हमें अपने आप को टटोलना पड़ेगा, क्या वास्तविक हम सत्य का अनुशीलन परिशीलन करते हैं? बहुत जरूरी बात है, अपने आप को टटोलो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बार वाराणसी में थे, उनके पीछे बंदर दौड़ने लगे, स्वामी जी पे भयभीत होकर दौड़ने लगे। एक साधु ने दंड ऊपर कर दिया, हे बाबा जी रुको। देखा कहाँ दौड़ते हो, बंदर आ रहे, टर्न बैक, बंदरों के सामने हो जाओ। बंदरों के सामने गए, बंदर भाग गए। हमारी सोच है, हमारी सोच भय की रहेगी, हमको भय की प्राप्त होगा। मैं अभय हूं, अभयम सत्य संशुद्धि, अभय की प्राप्ति होगी। बहुत जरूरी बात है कि हम अपने आप को
मन को कैसे शांत रखें। तो कहा गया कि आगे का जो सूत्र है वो हमको कहता है कि आप धीरे धीरे अपने आप को ये शांत करने के लिए कोशिश करें। कैसे शांत करना है? धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। टू ब्रीथ इन एज स्लो एज पॉसिबल, टू ब्रीथ आउट एज स्लो एज पॉसिबल। तो कैसे करना है वो एक सूत्र भी है, पूरा एक सूत्र बता दिया उन्होंने। सूत्र में क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ये प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम, बारंबार धीरे धीरे सांस निकालने से और छोड़ने के अभ्यास से भी हमारा चित्त निर्मल होता है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य, पुण्य तो बोल दिए कि भाई देखो मैत्री से सुख उत्पन्न होगा, ये करुणा है दुखी के लिए, मुदित के लिए पुण्य है, उपेक्षा नाम जो ठीक नहीं है गड़बड़ है उसे दूर रहो। उसकी चिंता हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि 16वां अध्याय है ना, उसमें हमको कहा स्वामी जी कुछ लिखिए, तो हमने उसके 16वां अध्याय में दैवी गुणों की चर्चा की। 27-28 कुछ अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च, बोले बाकी उन्होंने कहा नहीं करेंगे। दैवी गुणों का चिंतन करने से दैवी गुण आते नारायण, और हमारे आसुरी गुणों के चिंतन करने से आसुरी गुण आएंगे। मुझे क्या आसुरी गुणों का चिंतन करना है भाई? अननेसेसरी, मुझे पता है यहाँ चिकना है, मैं तो दूर से चलूँ। गंदगी के पास खड़े रहे तब भी कोई जोर से कार चलाएगा तो गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि बारंबार हमने अपने सांस के ऊपर मन को नियंत्रित करें। सांस जो लेना है, सांस छोड़ना है, तो उसको हमें नियंत्रित करना है। तो हम इसके बारे में पहले क्या कुछ कह चुके हैं, तो भी फिर से इसको थोड़ा हमको सोच लेना पड़ेगा, क्या कैसे सांस को लेना है, क्या कैसे सांस को हमको छोड़ना है। तो देखिए ध्यान दो भाई, ये बायां नाक है वो चंद्र नाड़ी है, दाहिना नाक सूर्य नाड़ी है। इसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं, फिर भी समझें। जब भी सांस लेना है तो ये हमारे 3 हैं, एक अंगूठा है, उंगली है, बीच वाला ऐसे कर लो, अंगूठे को अपने दाहिने नाक में लगाओ, ये हाथ को यहाँ करके घुटने में रखो। समम शिरो ग्रीवा कायम, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, और बम्स के नीचे तकिया रखो, थोड़ा कमर को ऊंचा कर लो, सीधा रखो। अब जितना संभव हो उतना धीरे 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 बाएं नाक से सांस लो, बाएं नाक को बंद करो, सांस को रोको। धीरे से दाहिना नाक खोलो, दाहिना नाक है उससे सांस बाहर छोड़ो, फिर दाहिना नाक बंद करें और सांस को रोकें। सांस को अंदर लेने को कहते हैं पूरक, भीतर रोकने को कहते हैं आंतर कुंभक, छोड़ने को कहते हैं रेचक, बाहर रोकने को कहते हैं बाह्य कुंभक। आप उसका नियम है 1:4:2:4। अगर हमने 1 सेकेंड सांस लिया तो 4 सेकेंड अंदर रोकना चाहिए, छोड़ने के लिए 2 सेकेंड और बाहर आने का 4 सेकेंड। 1 सेकेंड तो हम सांस ले ही नहीं सकते, कम से कम 4 सेकेंड लेना है। तो 4 सेकेंड सांस लिया तो 16 सेकेंड हमको सांस रोकना है, 8 सेकेंड बाहर छोड़ने को लगेगा, 16 सेकेंड लगेगा। शुरू में रोकने की गड़बड़ मत करो, सांस लो और छोड़ो। शुरू में रेशियो 1:2 नहीं होगा, कीप 1:1। 4 सेकंड में सांस लिया तो 4 सेकंड में छोड़ना, बाएं से लेके दाहिने छोड़ना, दाएं से बाएं छोड़ना। महाराज जी कैसे करूं ये घड़ी पकड़ करके ऐसे करूं? नहीं, फिर क्या करो, भगवान का नाम लो। मान लीजिए आपका कोई मंत्र है, ओम ही है, राम है, कृष्ण है, ओम नमः शिवाय एक बार बोला तो 4 दफे बोलो तो रोको, 2 दफे बोलो तो छोड़ो, 4 दफे बोलो तो
आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन गॉड्स नेम। ऐसा होते हैं महापुरुष। आपको जो प्रिय है, माई वाइफ नेम इज लता, आई लव लता, तो मेरे प्यारे तू बोल लता 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 5 बार बोल, तो लता 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 20 बार में रोक, लता 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 बोल तो 10 बार में छोड़, लता 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 बोलने में फिर 20 बार में। महाराज जी गड़बड़ तो नहीं होगी? क्यों, क्या होगी? अगर आप ओमकार, राम का मंत्र, कृष्णा का मंत्र, शिव का मंत्र, गणेश का मंत्र जब बोलते हो ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, तो उनकी शक्ति ऊर्जा आती है। और लता लता बोलते रहे तो 6 महीने के बाद में आप भी लता के जैसे चलेंगे। इट्स ऑल अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड। मैं आगे नहीं बोलूँगा। ओम शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।